अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम एज एन हाउस ऑफिसर हैं वार्ड में और इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसको हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सीटी स्कैन देखेंगे। अगर वो हमारे पास है इस्कीमिक स्ट्रोक का पेशेंट तो उसमें हाइपोडेंस एरिया मतलब ब्लैक एरिया होगा सीटी स्कैन में, ठीक है। और अगर हमारे पास वो हेमरेजिक स्ट्रोक का पेशेंट है तो उसमें हाइपरडेंस एरिया वाइट कलर का एक पैच होगा उसमें सीटी स्कैन में। और अगर हमारे पास जो है सीटी स्कैन हुआ है और इसमें ना हाइपोडेंस एरिया है और ना ही हाइपरडेंस एरिया है तो इसका मतलब है कि वो इस्कीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक रूल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास जो होता है उसी टाइम पे अगर अभी भी स्ट्रोक हुआ है और उसी टाइम पे हम सीटी स्कैन करवाते हैं तो उस टाइम पे ही वो हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है उस सीटी स्कैन में। लेकिन जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है वो विद इन 12 आवर्स मतलब 12 घंटों के बाद हमारे पास हाइपोडेंस एरिया होगा। तो सीटी स्कैन में अगर ना ही हाइपोडेंस एरिया है और ना ही हाइपोडेंस एरिया है तो ये हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। और इसके अलावा अगर हाइपोडेंस एरिया भी है तब भी वो हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। तो सबसे पहले हम अगर अभी प्रेजेंट किया है और उसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुई इनिशियली तो टैब एस्कार्ट जो है 75 mg पहले हम देखेंगे कि ओरली एक्टिव है या नहीं। अगर ओरली वो एक्टिव है तो फिर उसको 4 टैबलेट्स जो है मतलब 400 एम आई थिंक 300 mg जो है डोज हमने टैब एस्कार्ट का पूरा करना होता है, स्टेट में देने हैं 4 टैबलेट्स। और अगर वो हमारे पास ओरली एक्टिव नहीं है तो एनजी पास करेंगे और उसके बाद जो है 4 टैबलेट्स जो हैं वाटर के साथ डाइल्यूट करके थ्रू एनजी हमने देनी है। फिर उसके बाद जो है 75 mg एस्कार्ट जो है वो हर रोज़ एक गोली देनी है अबाउट 14 डेज़। उसके बाद हमारे पास टैब रोविस्टा है, उसमें भी हम देखेंगे कि अगर ओरली एक्टिव है तो 1 टैबलेट देनी है 10 mg की, लेकिन अगर ओरली एक्टिव नहीं है तो पर एनजी हमने एक टैबलेट देनी है रोज़ाना, वो भी 14 डेज़ तक। उसके अलावा हम कोई भी एंटीबायोटिक मोस्टली सेफ्ट्राक्सोन करते हैं 1 ग्राम बीडी में वो कर देंगे। और टेस्ट डोज पहले चेक करना है, आफ्टर टेस्ट डोज हमने उसको लिखना होगा एंटीबायोटिक। इस फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आती है। अगर पेशेंट को फीवर है, पायरेक्सिया है तो उसको हमने प्रवास करना है, एसओएस कर सकते हैं, बीडी भी कर सकते हैं और टीडीएस भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिम्टोमेटिक में राइजिक 40 mg ओडी भी हम कर सकते हैं। और जो अगर एनजी हमने पास किए तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए हमने अगर वो डायबिटिक है तो लिविटी पाउडर और अगर नॉन डायबिटिक है तो इंश्योर और डेलिश में से कोई भी हम कर सकते हैं, मतलब कोई भी हम जो होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए पाउडर कर सकते हैं, लेकिन डायबिटिक और नॉन डायबिटिक्स को ज़रूर देखना है। इसके अलावा अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड है तो नॉर्मल सेलाइन भी हम बीडी और टीडीएस में कर सकते हैं। चेस्ट अगर पेशेंट का जो है ख़राब है, मतलब वीज़ेस हैं, क्रैप्स हैं या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह है तो उनको हम नॉर्मल सेलाइन नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा डेक्सा जो है हम वो फिर ऐड करेंगे 1 cc और 2 cc जो है बीडी में। और सेम अगर चेस्ट ख़राब है पेशेंट का तो हम नेबुलाइजेशन करेंगे 1:1 रेशियो से 1 cc वेंटोलिन, 2 cc एटम एंड 1 cc अगेन नॉर्मल सेलाइन को मिक्स करके QID में हमने नेबुलाइजेशन करनी है। इसके अलावा BLIs करवाने हैं। BLIs में हमारे पास CBC, LFTs, RFTs, RBS, चेस्ट एक्सरे और यूरिनरी करवाने हैं। और CT स्कैन अगर पेशेंट का नहीं हुआ तो वो भी करवाना है। वाइटल्स में BP मॉनिटरिंग, पल्स, रिस्पायरेटरी रेट और ऑक्सीजन सेचुरेशन देखनी है। अगर ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारे पास 90 से कम है तो ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी हम डालेंगे। और इसके अलावा टेम्परेचर भी चेक करना है। तो ये हमारे पास इस्कीमिक स्ट्रोक का इनिशियली हम इस तरह मैनेज करते हैं। बाकी जो होता है सिम्टम्स पे डिपेंड करता है कि कौन से सिम्टम्स जो हैं किन के साथ प्रेजेंट किया है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। और इसके अलावा अगर कोई भी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वगैरह या कुछ होते हैं तो फिर उसके लिए फ़र्दर हम ट्रीट करते हैं। और इसके अलावा CT स्कैन जो होता है उस पर आप लोगों ने ख़ास कर तवज्जो वो करनी है, फोकस करना है। हाइपरडेंस एरिया को ज़रूर देखना है, क्योंकि जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है उसका ट्रीटमेंट जो है हेमरेजिक स्ट्रोक से
डिफरेंट होता है। मतलब सेम ट्रीटमेंट हम इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक में नहीं दे सकते। हेमरेजिक स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।